मुज़ाकरात की दावत जिसके ऊपर हुकूमत बड़ा रद्द-ए-अमल दे रही है, क्या कहेंगे? देखें, हुकूमत तो पहली बात है कि ये कठपुतली हैं, इनके पास तो लेजिटिमेट कोई राइट नहीं है, हारे हुए लोग हैं। आपको पता है कि आज भी केस था, ये डिले कर रहे हैं, फॉर्म 45 अभी तक इन्होंने जमा नहीं कराया, हमारे केस में भी और बाकी किसी केस में भी। लिहाजा ये कोई वैलिडली इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं, 17-18 सीटों के साथ प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं। जो इमरान खान साहब ने कहा है वो एक मुल्क की बेहतरी के लिए कहा है। मुल्क की सूरत हाल में अवाम यानी जो जिनको रिप्रेजेंट करती है PTI और इमरान खान, जो कि 85-90% इमरान खान के साथ खड़ी है। दूसरा फरीक एस्टेब्लिशमेंट है जिसके हाथ में बंदूक है, इनके दरमियान नफरत बढ़ रही है। ये नफरत बढ़ती है, ना ये फ़ौज के लिए अच्छा है, ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, ना इसका फ़ायदा 25 करोड़ आवाम को होगा। इमरान खान ने एक गुडविल और पॉजिटिव जेस्चर दिया है कि आप अपने हाथ की जो बंदूक है उसको लेकर जाओ सरहदों पे। आपको एडवाइस की जाती है आप मुल्क की सियासत से आउट हो जाओ, आप इस मुल्क को आइन और क़ानून के मुताबिक चलने दो, इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ के रास्ते में रुकावट मत बनो। और उसके साथ साथ ये है कि जो जाली और झूठे मुकदमात हमारे कारकुनान के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए। और बेसिक बात है, जब आइन और क़ानून की बात आप करते हैं, आइन और क़ानून की बालादस्ती की बात करते हैं, तो उसके अंदर फिर सारी चीज़ें ये इंक्लूडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसला दिया, किसने अता तारड़ को कहा था कि जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और माहौल ख़राब करें? कैबिनेट की तो मीटिंग नहीं हुई, उसने कहा हुकूमत का फैसला है, कैबिनेट की तो अभी तक मीटिंग नहीं हुई। दूसरा, मुझे बता दें कि कहते हैं कि इत्तेहादियों से हमने मुशावरत कर ली है, इत्तेहादियों का तो अभी तक कोई फैसला नहीं आया, उन्होंने तो उसी वक्त इनकार कर दिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है तो तातार को किसने भेजा? लिहाजा ये कठपुतलियों से कोई गुफ्तगू नहीं होती, कोई बात नहीं होती। हाँ, आज भी कोई बात करना चाहते हैं वो जाएँ चकज़ई साहब से बात करें, कोई प्रपोज़ल होगी तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे।